पलवल में ग्रामीण सैटरडे क्रिकेट लीग का आयोजन टंकेश्वर महादेव क्रिकेट ग्राउंड में शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 16 टीमें भाग ले रही है। लीग के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे उत्कर्ष चौधरी और पूर्व विधायक दीपक मंगला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खिलाड़ियों और आयोजकों ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीण सैटरडे क्रिकेट लीग के आयोजक सूरज कुंडू और हिमांशु जैन ने बताया है कि ग्रामीण खेलों में खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने के उद्देश्य से क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लीग का पहला मैच महेशपुर और बघोला ब्लास्टर्स के बीच में खेला जा गया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि उत्कर्ष चौधरी ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि जीवन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बेहद जरूरी है। इससे व्यक्ति न केवल एक बेहतर खिलाड़ी बनता है बल्कि जीवन में भी अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। पूर्व विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि आयोजकों द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन करना बेहद सराहनीय पहल है। इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और युवा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। साथ ही खेलों के प्रति उनका रुझान भी बढ़ेगा। इस अवसर पर प्रवीण गर्ग, विनोद जैन, भूषण खटाना, सुभाष कुंडू, लालाराम रोहतास समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। महादेव ग्राउंड में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे बड़े भाई दीपक मंगला जी, वह इस टूर्नामेंट के आयोजक हिमांशु जैन जी, सूरज कुंडू जी और यहां पर उपस्थित इलाके के सारे महानुभाव, मेरे साथ आए सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे पहले तो दोनों आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस तरीके का आयोजन किया जिससे कि हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति का जितने भी सामाजिक प्रोग्राम या इवेंट होते हैं, चाहे वो खेल से जुड़े हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हो, चाहे व्यवसाय से जुड़े हो, चाहे अध्यात्म से जुड़े हो, उनमें न केवल योगदान बल्कि पूरे जोश और जुनून के साथ अपना सहयोग रहना बहुत जरूरी है। ये जो मानव जाति बनाई गई है, इसका सबसे बड़ा आधार समाज है। इंसान जितना समाज में बना रहेगा उतना काबिल रहेगा, उतना चीजों में व्यथित रहेगा। तो खेल का मैदान है, सब लोग बड़े उत्साह में हैं, खेल रहे हैं, तो बात केवल इतनी सी है कि इस तरीके के सामाजिक आयोजन जिनसे कि युवा ये बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पर आज हुआ है और विशेष तौर पे इस तरीके के आयोजनों को उत्साहित करना मुझे लगता है इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि युवाओं को एक चीज जीवन में जो उनके लिए बड़ी कारगर आगे साबित हो सकती है, मेरे को जो लगता है कि जीवन में इंसान के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होना बहुत जरूरी है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस क्षमता के अनुसार फल मिले और जो बेहतर प्लेयर है वो जीते। तो जो जीत गया
उस पे तो परमात्मा की कृपा है, उसको इतना समतावान बनाया है। और जो किसी वजह से रह गया उसको ये सब्र करना चाहिए और अपने आप को और बेहतर इंसान और बेहतर प्लेयर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख जो खेलों से युवाओं को, नौजवानों को लेनी चाहिए, जो कि जीवन में बहुत कारगर होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन इंसान के चरित्र निर्माण के लिए बहुत अच्छे हैं और इस तरीके के सामाजिक आयोजनों से जो देश की आगे आने वाली नस्लें हैं उनके भविष्य में बेहतरी होगी। तो मैं बधाई देता हूँ दोनों आयोजकों को, समस्त आयोजकों को, ग्रामवासियों को खेलने का मौका मिला है। और जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में खेलों को जिस कदर बढ़ावा मिल रहा है वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं खेलों के लिए भी। और देखिए माहौल बनाना काम है, माहौल बना रहे हैं, बाकी दिख भी रहा है युवाओं का जोश है और इस तरीके के आयोजनों को मैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और हमें करना भी चाहिए। उत्कर्ष जी, आज हरियाणा में कई जगह निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है वोटिंग आज चल रही है, निकाय चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? निसंदेह जो आज भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के इस क्रिकेट की जो 2 महीने लगातार चलेगी ऐसी प्रतियोगिता के आयोजक हिमांशु जैन जी, सूरज कुंडू जी और मंच पर विराजमान गणमान्य जन और सभी प्लेयर्स और यहाँ उपस्थित प्रेस के, मीडिया के मेरे साथीगण। साथियों, सबसे पहले तो मैं आयोजकों का, जो हमारे ये युवा आयोजक हैं, हमारे ये दोनों छोटे भाई हैं जिन्होंने यहाँ पलवल में इतने विशाल प्रतियोगिता का यहाँ जो आयोजन किया है, मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ। भाई इनका जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत, हम भाई उत्कर्ष का भी यहाँ बहुत जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए साथियों, ये जो हमारा पलवल का क्षेत्र है ये ग्रामीण आंचल है और ग्रामीण आंचल में जब ऐसी वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिताएं होती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे गांव का युवा, हमारे गांव का खिलाड़ी, हमारे गांव का एक ग्रामीण जब उसको मौका मिलता है तो वो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करता है। ये मौका देने का काम हमारे इन आयोजकों ने किया है। मैं साथियों एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब मौका मिलता है हमारे ऐसे युवा साथियों को और उनका मनोबल भी बढ़ता है और जब उनको मौका मिलता है तो उस मौके से और भी जो हमारे युवा हैं, जो और भी हमारे ग्रामीण आंचल में रहने वाले ऐसे प्लेयर्स हैं, उनके अंदर भी प्रेरणा मिलती है, उनका भी गेम्स के प्रति, खेलों के प्रति रुझान और जागरूक होता है। और इस समय तो आप सब देखिए, क्या कहोगे, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए मैं, जो हमारी आयोजक टीम है जिन्होंने आज यहाँ पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया, इसमें हमारे लगभग ये 2 महीने तक ये गेम्स चलेंगे और इसमें हमारा ग्रामीणों को जो खेलने का मौका मिलेगा ये निश्चित तौर पर ये हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है, क्योंकि हमारा ये पलवल ग्रामीण एरिया है और जब इस तरीके की प्रतियोगिताएं होती है तो जो हमारे गांवों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं उनको आगे आने का मौका मिलता है और निश्चित तौर पर जो जितने सुंदर व्यवस्था से, जितने सुंदर ढंग से यहाँ पर आज की ये गेम्स हो रहे हैं, उनसे लगता है कि ये जो हमारे आज यहाँ खेलने वाले ये जो हमारे खिलाड़ी हैं निश्चित तौर पर प्रदेश और देश के लिए भी खेले। मैं तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन सभी प्लेयर्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपने आयोजकों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं। और जिस तरीके से, चाहे वो हमारी हरियाणा की सरकार है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, जो खेलों को बढ़ावा दे रही हैं और उसमें जब इस तरीके के आयोजकों का भी पूरा योगदान होता है तो निश्चित तौर पर ये इलाके के लिए अच्छी शुरुआत और अच्छी बात है। तो मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ।